हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं आरजीएन ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं रिडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन टॉपिक ये है कि अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दिया है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मेरा मेन टॉपिक इसमें आज के वीडियो में यही है कि कोई अगर रिडॉक्स रिएक्शन दिया है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसी पे हम आप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यह है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर प्रेजेंट, यानी कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये बेसिक है। और बेसिक नॉलेज मतलब कोई भी अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो पहले तो एक बेसिक हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। और इसमें ऑक्सीडेशन का नंबर जो है वो डिक्रीज करता है। ये मेन इसको पहचान इसकी क्या होती है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होता है? जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। वो कैसे होता है अभी हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। तो मेन बेसिक यही है कि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। तो ये इसकी पहचान होती है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। वो भी कैसे? एसिडिक मीडियम में। दो मीडियम होता है, एक तो बैलेंस किया जाता है एसिडिक मीडियम में, एक बैलेंस किया जाता है बेसिक मीडियम में। तो आज के इस वीडियो में हम एसिडिक मीडियम में कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी अगर एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन, कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया है एसिडिक मीडियम में और उसको बैलेंस करना है तो कैसे होगा, उसके लिए कुछ रूल होता है। ये दो चार छः पॉइंट, इसका दो चार पॉइंट इसका रूल है, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो रूल क्या है देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये रूल है। तो रूल इसमें क्या है देखिए, एक एक करके आप देख सकते हैं। सब कोई भी अगर रिएक्शन दिया है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन दिया है और उसको एसिडिक मीडियम में हमें उसको बैलेंस करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले हम फर्स्ट डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब उस पूरे रिएक्शन में सारे एटम्स का हम ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न हाफ रिएक्शन, यानी उस हाफ रिएक्शन को हम लिखेंगे, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, उसको हम लिखेंगे। लिखने के बाद हम शुरू करेंगे उसको बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने एटम हैं पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एटम हैं पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। जब सारे एटम बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे क्या? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, यानी ऐड वाटर H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर को ऐड करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो सबसे क्या करेंगे, जब हाफ रिएक्शन लिख लेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने एटम है पहले उसको हम बैलेंस करेंगे। जब वो एटम बैलेंस हो जाएगा तो फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन को ऐड करेंगे। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे, चार्ज को। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम दोनों रिएक्शन में, मतलब ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, हम देखेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करके बैलेंस किया था, तो इस दोनों रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को इक्वल, यानी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे? वो मल्टीप्लाई करके, हाफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉन को दोनों साइड बैलेंस करेंगे। और उसके बाद बैलेंस करने के बाद दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये था एक बेसिक रूल कि किसी भी एसिडिक मीडियम में अगर
रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल आपको देख के बताते हैं कि उसको कैसे बैलेंस किया था। पूरा बैलेंस करके एक एक स्टेप को हम आपको बताते हैं एक एक एग्जांपल को लेके। तो चलिए, ये तो बेसिक रूल था, इसी रूल को फॉलो करके हम एक एग्जांपल को, एक रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर उसको हम एक एक स्टेप कैसे बैलेंस होता है एक एक स्टेप करके हम बताते हैं। तो मिलते हैं। तो ये एक रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है, वो भी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था पॉइंट, कि सबसे पहला हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करेंगे। जिस जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया है तो पहले हम उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का ये दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया है, यहाँ क्रोमियम का दिया है और इस सब का नहीं दिया। जिसका इसका नहीं दिया है पहले हम उसको क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम क्रोमियम का निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, और इस पर चार्ज कितना इक्वल टू -2। तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 14 - 2, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 12 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू हो जाएगा +6। तो हमने क्रोमियम का निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, उसका क्या आ गया +6। तो यहाँ पे आ गया +6, इसको हम लिख दिए +6। और यहाँ पे इसका तो दिया है, यहाँ पे कार्बन का नहीं दिया है, तो कार्बन का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कार्बन कितना है 2x प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इक्वल टू चार्ज कितना दिया है -2। तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू ये 8 - 2, x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो आ गया +3। और ऑक्सीजन का दिया है, यहाँ पे इसका दिया है, यहाँ पे इन दोनों का निकालना है, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो हम कार्बन का निकालेंगे, x +2, ऑक्सीजन होता है -2 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है इस पर तो 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा +4। ये आ गया कार्बन का, कार्बन का आ गया +4। अब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कार्बन का निकल गया +4, ये +4 कार्बन का, प्लस हमें ऑक्सीजन का निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, कोई चार्ज नहीं है 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगा -2। मतलब हमने ऑक्सीजन का निकाला, कितना आ गया -2। तो हमने पहला काम यही किया कि हम सारे जो जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया था उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, और निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि अब कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। और आप गौर से देखिए, यहाँ है क्रोमियम पे +6, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्या है +3। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस क्रोमियम से यहाँ पे जो क्रोमियम है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है और यहाँ +3 है। तो हमने कहा था कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ देखिए, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा था कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज, मतलब ये सब सेम है। तो हमें ये पता चल गया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरा स्टेप क्या था कि हम क्या करेंगे, राइट हाफ रिएक्शन।
अब हम हाफ रिएक्शन को लिखते हैं, तो कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, हम पहले रिडक्शन को लिखते हैं। देखिए रिडक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब Cr2O7-2 से ये Cr+3, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन आप देखिए यहाँ हो रहा है C2O4-2 से कहाँ हो रहा है, CO2। तो ये हमने लिख दिया, हाफ रिएक्शन को लिख दिया। अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक को लेते हैं। तो हम पहले लेते हैं रिडक्शन को। तो रिडक्शन को हम ले रहे हैं, तो रिडक्शन, वही रिडक्शन के रिएक्शन को हम लिखते हैं यहाँ पे। एक एक स्टेप हम आपको करके बता रहे हैं। Cr2O7-2 ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ। तो हम क्या, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने एटम है हम पहले उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले उसके अलावा जितने एटम है उसको बैलेंस करते हैं। तो एटम क्या है, यहाँ क्रोमियम है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है, 1 है, मतलब इधर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ Cr2O7-2 और इधर हम ऐड करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2Cr+3। और देखिए क्रोमियम 2 इधर है, 2 इधर, बराबर हो गया। अब जब ये बराबर हो गया तो हम अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना पड़ता है। इधर है 7 ऑक्सीजन है, मतलब इधर अगर हम 7 H2O को जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। कैसे, नाउ Cr2O7-2 ये हो जाएगा 2Cr+3 प्लस यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो 7H2O जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ भी 7 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ भी 7 ऑक्सीजन हो गया। अब हम ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बराबर करेंगे, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें H+ आयन को ऐड करना पड़ता है। तो इधर देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर कितना हाइड्रोजन है, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, तो इधर हम 14 हाइड्रोजन आयन को जोड़ेंगे। नाउ Cr2O7-2 प्लस 14H+ को ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 2Cr+3 प्लस 7H2O, ये हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन बराबर जब हो गया, अब हम क्या करेंगे, चार्ज को बराबर करेंगे। चार्ज इधर देखें कितना है, ये है -2, इधर क्या है +14 प्लस 14 और ये हो जाएगा +12 ये आ जाएगा +12 चार्ज। इधर +12 चार्ज है, इधर 3 दूनी 6 +6 है, मतलब इधर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा। तो नाउ Cr2O7-2 प्लस 14H+, अब प्लस इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं और फिर 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब देखें चार्ज इधर क्या है, -2 प्लस ये 14 -6 इक्वल टू हो जाएगा 6 2 8 और ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा +6 और यहाँ भी 3 दूनी 6, ये +6, मतलब ये दोनों चार्ज भी बराबर हो गए दोनों का। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया किसका, ये हो गया रिडक्शन का। अब सेम हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का सेम ऑक्सीडेशन का निकालेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन आपका यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिएक्शन इसका है ऑक्सीडेशन का। इसको हम लिखते हैं क्या है, C2O4-2 और ये हो जाएगा CO2। ठीक,
अब इसको बैलेंस करिए, सेम उसी तरीके से वही काम करना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने एटम है पहले उसको हम बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन यहाँ कितना 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे C2O4 -2 और इधर हम ऐड करेंगे 2 से 2CO2। अब कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन है नहीं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वाटर मालिक्यूल को जोड़ेंगे। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर के 2 4, मतलब ऑक्सीजन बराबर है। चार्ज को बराबर करेंगे, चार्ज को बराबर, इधर क्या है -2 चार्ज है, इधर क्या है 0 चार्ज है, मतलब इधर अगर -2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो नाउ ये हो जाएगा C2O4 -2 और ये हो जाएगा 2CO2 प्लस, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा चार्ज। इधर क्या हो जाएगा -2 और इधर भी क्या हो जाएगा -2, यानी दोनों चार्ज बराबर है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यही इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यानी अगर हम इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो हम सेम वही काम करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं, इस वाले रिएक्शन को लिखिए इधर। ये हो जाएगा Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। इस वाले इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, ये 3 का गुणा करके यहाँ हो जाएगा 3C2O4 -2 और ये 3 × 2 मतलब 6CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब इन दोनों को, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए वही काम करेंगे सेम। ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब जितना एरो के इस साइड का है इधर लिख देंगे, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 3C2O4 -2 और ये हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 6CO2 और ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। तो एक एक स्टेप करके हमने आपको बताया, इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन हमने एक एक चीज़ आपको बताया कि कैसे होगा बैलेंस। देखिए पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद कहाँ रिडक्शन और कहाँ ऑक्सीडेशन और ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम दोनों रिएक्शन को, हाफ रिएक्शन को लिख लिए, फिर एक एक रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस किए हैं। यहाँ पे ये आपका रिडक्शन है और यहाँ ऑक्सीडेशन है। ये रिडक्शन को हमने बैलेंस किया, यहाँ ऑक्सीडेशन को हमने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद दोनों रिएक्शन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया और ये हमारा बैलेंस रिएक्शन आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि हमने बैलेंस एसिडिक मीडियम में अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन दिया है एसिडिक मीडियम में, उसको कैसे बैलेंस करना था, तो हमने एक एक स्टेप आपको बताया। तो ये था आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।